नमस्ते मेरी प्यारी YouTube फैमिली। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ तुलसी पौधा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम अक्सर घर में तुलसी का पौधा तो रखते हैं, तुलसी माँ का पूजा भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होता है और वह गलती से भी अगर तुलसी के पास या तुलसी के आसपास किया जाए तो उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि धरती पे बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो संजीवनी बूटी माना जाता है, जैसे कि तुलसी का पौधा, नीम का पौधा, बरगद का पौधा, पीपल का पौधा। कुछ ऐसे भी जड़ी बूटी होते हैं जो धरती का संजीवनी बूटी कहलाता है। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर किसी के घर में पाया ही जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर तुलसी का पौधा हमारे घर में सही जगह पे ना लगे या सही जगह पे हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, सही समय पे नहीं करते हैं और सही दिन पे नहीं करते हैं, तो उस पूजा पाठ का आप सभी को फ़ायदा नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा करोड़पति अरबपति बना जाता है, लेकिन कुछ घरों में कितना भी पूजा पाठ कर ले फिर भी पैसा में उन्नति नहीं आता है। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता है। वही आपके घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा रहता है तो माता रानी सदैव आपके घर में विराजमान रहती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो हम लोग घर में लगा लेते हैं। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि तुलसी का पौधा आंगन में रहता है और कुछ घरों में तुलसी का पौधा घर के बाहर लगा रहता है। सबसे खास होता है कि तुलसी का पौधा हमेशा घर के आंगन में ही लगा के रखना चाहिए। अगर आप अपने घर के बाहर में तुलसी का चौरा रखी हैं, यानी कि तुलसी में पूजा पाठ करती हैं, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि तुलसी चौरा के पास कुछ गंदगी बाहर रखने से ज़रूर आ जाता है। जैसे कि हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू के कुछ गंदगी तुलसी चौरा के पास चला जाता है, या कुछ घरों में झाड़ू को बाहर रखा जाता है तो वहाँ पे तुलसी चौरा भी अगर आपने स्थापित कर लिया है तो यह आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा संभव है कि उत्पन्न जरूर करेगा। वही दोस्तों, घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना सबसे सही जगह माना जाता है। अगर आप अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा के रखी हैं तो यह आपके घर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ और महत्वपूर्ण बातें होती हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि तुलसी के पौधा में हम लोग पूजा किस दिन ना करें, तो रविवार के दिन तुलसी में भूल कर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 6 दिनों में हम लोग तुलसी का पूजा कर सकते हैं, यानी कि तुलसी के पौधा में जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन मात्र एक दिन, रविवार के दिन तुलसी में कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी के पौधा से कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, तुलसी में तो वैसे हम लोग रोज प्रतिदिन पूजा करते हैं, रविवार के दिन छोड़ करके, लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें तुलसी में पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान ना रखते हुए गलती कर देती है। दोस्तों, हम लोग पूजा का जल तो भरते हैं, उसमें गंगा जल डालते हैं और तुलसी के पौधा में डाल देते हैं, लेकिन अगर आप जल प्रत्येक दिन दे रही हैं और बार बार तुलसी के चौरा में भर के जल देती हैं, इससे आपका पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। अगर किसी को भी, कोई भी व्यक्ति या किसी को भी
भोजन ज़्यादा परोसा जाए तो वह भोजन व्यर्थ हो जाता है। ठीक इसी तरीक़ा से अगर आप तुलसी में बार बार ज़्यादा पानी डाल रही हैं, इससे आपका तुलसी का पौधा गल जाएगा और माता रानी आपसे कहीं ना कहीं नाराज़ होगी और माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। ठीक इसी तरीक़ा से दोस्तों, तुलसी के पौधा के पास हमेशा किसी न किसी तरह से पानी का प्रभाव होना, यानी कि पानी वहाँ बहते रहना और वहाँ पे गंदगी शुरू हो जाना, यानी कि वहाँ गंदगी लग जाना, इससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो घर के हर एक घर में पाया ही पाया जाता है। गलती से भी अपने ही घर के तुलसी जिसमें आप पूजा पाठ करती हैं, उसका पत्ता तोड़ के आपको भोग प्रसाद में नहीं डालना चाहिए। घर के आसपास तुलसी का पौधा है या घर के में ही तुलसी का और भी पौधा है जिसमें आप पूजा पाठ नहीं करती हैं, तो आप उसका पत्ता तोड़ करके अपने भोग प्रसाद में चढ़ा सकती हैं। लेकिन जिस पौधा में आप पूजा पाठ करती हैं, उसका तुलसी भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। वही दोस्तों, देखा जाता है कि बहुत सारे घरों में हम लोग जिस पौधा में तुलसी के पौधा में पूजा पाठ करते हैं, और भी पौधा हमारे घर के आसपास उग जाता है। अगर आप जिस पौधा में पूजा पाठ करती हैं उसका महत्वपूर्ण से यानी कि ध्यानपूर्वक ध्यान दे रही हैं कि तुलसी के आसपास जंगल ना हो, पेड़ पौधा स्वच्छ रहे, गंदगी ना फैले, और अगर घर के आसपास किसी भी तुलसी के पौधा में आपसे गलती से जूठा पानी या कूड़ा कचरा चल जाता है, तो वह उससे भी माता रानी आपसे नाराज़ होती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने का संभावना हो जाता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा किस दिन घर में लगाएं और सबसे अच्छा कौन सा जगह रहेगा, यानी कि अगर आप आंगन में लगा रही हैं तो दाहिने ओर लगाएं, बीच में लगाएं या बाएं ओर लगाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि तुलसी का पौधा हमें किस दिन लगाना चाहिए। अगर आपको इस बात की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यह थी दोस्तों कुछ खास बातें तुलसी पौधा के ऊपर। उम्मीद करूंगी आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आने पर प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं किसी भी तरह का आप सभी को वीडियो चाहिए तो मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी और वीडियो आपको उस तरीके का ज़रूर लाके दूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।